फाइनली सर्दियाँ खत्म हो गई। ओए तुझे गर्मियाँ कैसी लगती हैं? बहुत जोर से लगती है। अब साइड हो जा, चिपक मत। इतनी भयंकर गर्मी और ऊपर से हम गरीब। पूरे घर में साला एक ही कूलर लगा है, एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। और उस एक कूलर में भी सारे लाइन वाइज सो रहे होते हैं, जिसको घर में ज्यादा प्यार मिल रहा होता है ऑफ कोर्स। पहले घर का छोटा बेटा, फिर कुत्ता, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर पड़ोसी, फिर समय रैना, फिर एलडी वर्मा और फिर आखिर में जाके घर का बड़ा बेटा। और यार 50 डिग्री की गर्मी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी होती है, गर्मियों की छुट्टियां और छोटे कपड़ों वाली लड़कियां। तो गर्मियों की छुट्टियों में सबको गांव जाना बहुत पसंद होता है, एटलीस्ट जब तक हम बच्चे होते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद हमें गांव ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ना शहर, ना देश, ना माँ बाप, ना जिंदगी, ना लोग, ना घर, ना दुनिया। भाई तू ये ट्राई कर, क्योंकि जब तुझे गांजे की भूख लगती है ना तो तू डिप्रेस बन जाता है। अबे यार पिछली बार भी फंसवा दिया था तूने बोर्ड पर। अबे वो पीआर थी, तू ये पी। चल ठीक है। तो गांव जाने की पहली एक्साइटमेंट तो हमें ट्रेन से ही आ जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि पूरी दुनिया भी ट्रेन से ट्रेवल करती होगी, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ। एक तो ये रिलेटेबल वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है, जैसे मान लो किसी का गांव पंजाब में पड़ता है, तो उसे ट्रेन से जाते वक्त सुंदर सुंदर गन्ने के खेत दिखेंगे, वहां सारे लोग एक दूसरे को पाजी कह के बुला रहे होंगे, और दूसरी तरफ सिमरन ट्रेन पकड़ने के लिए राहुल का पीछा कर रही होगी। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। लेकिन बिहार का सीन अलग ही होता है। वहां ट्रेन से जाते वक्त तुम्हें पीछे बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे और आगे लोग अपने छोटे छोटे पहाड़ बना रहे होते हैं। आपने पालक का पनीर खाया था ना कल? अरे भाई साहब आपको कैसे पता चला? जब भी हरा हरा निकल रहा है। वहां तो सिमरन भी राहुल के पीछे नहीं भाग सकती, क्योंकि पता नहीं क्यों सारे लोग प्लेटफॉर्म पे पिकनिक बना रहे होते हैं, और अगर खाली हो फिर भी नहीं भाग सकती। अरे ये भाग क्यों रही है? अरे पर्स चुरा के भाग रही होगी, पकड़ो। राहुल, राहुल हाथ पकड़ो। हाँ ओए ओए राहुल, ओए राहुल, ओए हाथ पकड़। हे सिमरन, हम हाथ नहीं दे रहे थे, हम तो बाय बोल रहे थे। हमको माजी ज्यादा पसंद है। बाय सिमरन। और तेरी बहन की। हाँ ये स्क्रिप्ट ठीक रहेगी। ट्रेन से जाते वक्त तुम्हारे पापा तुम्हें कहानियां सुनाते हैं कि कैसे वो मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ आए थे। एक तो जिससे भी पूछो उसका बाप गांव से भाग के शहर आया था। हाँ पता नहीं कैसे हमारी पूरी जनरेशन के माँ बाप एक साथ गांव से भाग के आए थे, क्या पता एक ही ट्रेन से आए हो। और फिर तेरे बाप ने मेरे बाप से बैठने के लिए सीट मांगी और मेरे बाप ने बोला चल हट मादर। भैया यही है वो। हाँ रे आंटी के बच्चे। जब भी मैं गांव जाता हूँ तो मुझे स्वदेश के शाहरुख खान वाली फीलिंग आती है। बस अंतर ये है कि वो शहर जाके नासा का साइंटिस्ट बन गया और मैं शहर जाके एलवीस यादव का फैन। एक तो तुम गांव में किसी भी बंदे से पूछ लो, सबके पास अपनी अपनी भूत की कहानियां होती हैं। तो ऐसी एक बार मेरे दादा के भाई के बेटे के बेटे के बेटे मुझे अपनी अपनी भूत की कहानियां सुना रहे थे। उसके बाद मैंने किसी को वहां खड़ा हुआ देखा। हाँ मैंने भी देखा। तूने कहाँ देखा? किचन के आगे। और तूने? किचन के पीछे। तेरे भूत ने कौन से कपड़े पहने थे? लाल कलर का। और तेरे भूत ने? नीला कलर का। अच्छा अच्छा अच्छा। अबे चिमटो, तुम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। नहीं यार सही में गांव की आधी से ज्यादा भूत की कहानियां ना नकली ही होती है। हमारे यहाँ घर के जस्ट बाजू में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। हम उस जगह को बसवाड़ी कहते हैं। तो एक बार रात को मेरे दादाजी बसवाड़ी में मूतने गए और वहाँ उन्हें रात को एक आदमी मिला जो अचानक से बांस के पेड़ जितना लंबा हो गया। हाँ हाँ दादाजी मान रहा हूँ, घंटा मान रहा हूँ। क्या पता उन्होंने कुछ और देख लिया हो। आई मीन मूतते वक्त हमारे आसपास कुछ और चीजें भी होती है जो रैंडमली बड़ी हो जाती है। लड़कियां नहीं समझेंगी। हाँ। मेरे भाइयों ने ये भी बताया था कि हमारे घर में रात को किसी के पायलों की चलने की आवाजें आती है, और मेरी लंड किस्मत ऐसी कि मेरी उसी दिन रात के 2 बजे नींद खुल गई। फिर मुझे सचमुच पायलों की आवाजें आने लग गई। मैं हिम्मत करके देखने गया कि आवाजें आ कहां से रही हैं, तो पता चला कि दादी आधी रात को भोज के बचे हुए रसगुल्ले खाने जाती है किचन में से। आई मीन कम ऑन दादी, मेरे बिना रसगुल्ले खाने जा रहे थे। एक बार मेरे गांव का दोस्त मेरे शहर वाले घर में आया था, तो एक दिन अचानक से वो मेरे पास आके कहता, भाई आज पता है क्या हुआ? मैं बाथरूम में था और मैंने एक बटन दबाया जिससे सारा माल पानी गायब हो गया। भाई उसे फ्लश कहते हैं। अरे तो पहले बताता ना, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है शहर में। अभी तक मैं हाथ से उठा के खिड़की से बाहर फेंकता था। हाँ जी, कैसी लगी वीडियो? आई होप अच्छी लगी हो। ये दुआ है हमारी। और देखो इतनी मेहनत के बदले मुझे सब्सक्राइब तो मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। नहीं अरे नहीं मिलना चाहिए। अरे और यार लाइक करो इस वीडियो को, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट ज्यादा फनी लगा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आने वाली है। बाय बाय। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। मिटा दो तुम ये सब के
कलेजा